एक बंदा किसी दे कोल जांदा है जां सफ़ीर जांदा है तो सफ़ीर दियां गल्लां और सफ़ीर दे पैगाम उन्हां दी बिल्कुल उही अहमियत हुंदी है जिहड़ी कि बादशाह दे पैगाम दी है और बादशाह दे फरमान दी है और बादशाह दे फैसले दी है। सफ़ीर दे पैगाम की भी वही अहमियत होती है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान लेके आए और आप सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सफ़ीर सन अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम दे। लिहाजा आपने कुरान पेश करने तो बाद जिहड़ियां भी गल्लां कीतियां ने वो अल्लाह बादशाह के हुक्म की तशरीह है और उन्होंने अलग नहीं किया जाता। एक तो अकली तौर पर यह गल है कि सफ़ीर की गल भी बादशाह की गल ही होंगी है। दूसरी गल यह है कि सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर कोई आदमी आवे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्होंने कुरान सुनाण तो कुरान दसन तो वो बंदा अगों ये आखे जी एक कुरान वाली गल तो ठीक है आसमाना तो उतरिया तो जी तुसी इहदी गां अगे वजाहत करते हो वो मैं नहीं गा मनता, वो मेरे वास हुज्जत नहीं। वो बंदा उस वेले ही काफर हो जाता है जिहड़ा आंदा है कि मैं कुरान तो मनदा है पर तुहाडा फरमान मैं नहीं मनदा। वो बंदा उस वेले एक मिनट के अंदर काफर हो जाता है। तो जो उदों काफर हो जाता है तो हुण हदीस का इनकार करने वाला काफर क्यों नहीं हो सकता उस लम्हे के अंदर ही।